उत्तराखंड के गांधी। तो उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। एक नंबर आपका यही बन जाता है, कई बार पहले की परीक्षा में पूछा गया है। तो उत्तराखंड के गांधी कौन है? तो इंद्रमणि बडौनी है। और इंद्रमणि बडौनी ने अपने जीवन की शुरुआत किस क्षेत्र में किया? क्रांतिकारी के रूप में, राजनीति से, लोक कलाकार के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा लोक कलाकार के रूप में की थी। और इनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1924 को दोस्तों इनका जन्म होता है इंद्रमणि बडौनी का, टिहरी में। तो ये भी आपको याद रखना है। और 24 दिसंबर को यानी कि इनके जन्म दिवस को मनाया जाता है लोक संस्कृति दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है गढ़केसरी नाम से प्रसिद्ध। तो एक नंबर दोस्तों आपका ये बन जाता है, जैसे कुमाऊं केसरी किसे कहा जाता है, कई बार प्रश्न आ चुका है। तो कुमाऊं केसरी दोस्तों कहा जाता है बद्रीदत्त पांडे को। इसी तरह से गढ़केसरी, गढ़वाल केसरी कहा जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। तो यहाँ पर आपको बताना है गढ़केसरी नाम से प्रसिद्ध अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़वाल युवक सम्मेलन का अध्यक्ष कब चुना गया? तो ये चुना गया था 1921 में। और ये जो सम्मेलन है ये हुआ था श्रीनगर में। तो श्रीनगर में 1921 में इनको दोस्तों चुना गया था गढ़वाल युवक सम्मेलन का अध्यक्ष। तो ये आपको याद रखना है। और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने और बैरिस्टर मुकुंदलाल ने 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में भी भाग लिया था। ये भी आपको लगे हाथ और मुहर ज़बानी बिल्कुल याद रखना है। और 1918 में गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था और उसमें भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अगला प्रश्न है आर्य समाजी विचारधारा के समर्थक तथा शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो शिल्पकार सुधारणी सभा का दोस्तों गठन होता है कब? 1931 में। और ये क्या था? खुशीराम आर्य ने। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहां पर आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राजकीय विधि कॉलेज दोस्तों ये गोपेश्वर में है, एक नंबर के लिए कई बार आ चुका है। गन्ना अनुसंधान केंद्र काशीपुर उधम सिंह नगर, बिल्कुल सही है। और कन्वेंशन सेंटर यानी कि दोस्तों ये अभी बन रहा है, निर्माणाधीन है, तो ऋषिकेश में है, जो कि बिल्कुल सही है। मानसिक रोग संस्थान दोस्तों ये कई बार आ चुका है। मानसिक रोग संस्थान दोस्तों ये सोमेश्वर में नहीं है दोस्तों, ये है सेलाकुई में है, सेलाकुई देहरादून में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है महाराजा कल्याण चंद्र के दरबारी कवि जिनकी प्रमुख रचना चंद्रोदयम है निम्नलिखित में से है? तो चंद्रोदयम दोस्तों किसने लिखा है? ये लिखी है दोस्तों कवि शिव ने लिखी है, कवि शिव। यानी कि यहाँ पर है इनका नाम पंडित शिवानंद पांडे, यानी कि कवि शिव। तो शिवानंद पांडे इनका नाम है, तो ये आपको याद रखना है। और उषा रागोदय दोस्तों ये रुद्रचंद की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपनी पुस्तक साइंस ऑफ लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो ये पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपनी पुस्तक साइंस ऑफ लैंग्वेज में गढ़वाली को प्राकृतिक भाषा का एक रूप माना? दोस्तों ये माना है, परीक्षा वाणी में आपने पढ़ा होगा। तो मैक्स मूलर दोस्तों इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। गढ़वाल का इतिहास हरि कृष्ण रतूड़ी, केदार सिंह फोनिया दोस्तों इन्होंने भी कई पुस्तकें लिखी हैं। तो एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, पूछी भी गई थी, द ट्रेवलर गाइड टू उत्तराखंड। तो केदार सिंह फोनिया ये भी याद रखिए। और बाकी साइंस ऑफ लैंग्वेज दोस्तों जो पुस्तक है ये है मैक्स मूलर की। अगला प्रश्न है जबरदस्त प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में अल्पसंख्यकों के विकास हेतु अल्पसंख्यक विकास निधि का गठन किया गया। तो यहाँ पर आपको बताना है उत्तराखंड राज्य में अल्पसंख्यकों के विकास हेतु अल्पसंख्यक विकास निधि का दोस्तों गठन कब किया गया था? इसका सही उत्तर जाएगा सन 2012 में किया गया था, यह आपको याद रखना है। और राज्य अल्पसंख्यक आयोग का प्रथम गठन ये भी आपने परीक्षा वाणी में पढ़ा होगा, 10 मई 2003 को हुआ था राज्य अल्पसंख्यक आयोग का प्रथम गठन। अगला प्रश्न है दोस्तों यूकेपीएससी आपको पता है कि इस तरह के प्रश्नों को पूछता है विंसर ईयर बुक से सीधे सीधे। तो ये यूकेपीएससी में ने पहले पूछा हुआ है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या वर्ष 2020-21 में न्यूनतम थी? क्षेत्रीय बैंक, निजी बैंक यानी कि जो प्राइवेट बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक या जिला सहकारी बैंक? दोस्तों इसका सही उत्तर है जिला सहकारी बैंक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में हूल बैंक क्या है? दोस्तों ये यानी कि हूल यानी कि दोस्तों ऊन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊन के क्रय विक्रय हेतु, बोले तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा
ये प्रश्न भी दोस्तों जबरदस्त है, आयोग ने दोस्तों पूछा हुआ है अपनी परीक्षा में। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक एवं सबसे कम ऋण जमा अनुपात वाले जिले हैं। बहुत ज्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है और बहुत से बच्चे इसमें गलती करेंगे। तो उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक एवं सबसे कम ऋण जमा अनुपात वाले जिले, दोस्तों इसमें हरिद्वार आपको नहीं करना है। बहुत से बच्चे हरिद्वार करेंगे फिर आंसर की मिलाएंगे तो गलत वहां पर हो जाएगा। तो यहां पर है उधम सिंह नगर और रुद्रप्रयाग है। 2020-21 के अनुसार दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उधम सिंह नगर व रुद्रप्रयाग। ये भी दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है। प्रचलित भावों पर सर्वाधिक व सबसे कम सकल जिला घरेलू उत्पाद वाले जिले 2017-18 हैं क्रमशः। जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। इसका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा हरिद्वार व रुद्रप्रयाग। तो प्रचलित भाव पर सर्वाधिक व सबसे कम सकल जिला घरेलू उत्पाद वाले जिले दोस्तों 2017-18 के अनुसार आयोग ने पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, परियोजना तथा उससे संबंधित नदियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प यहां पर सही नहीं है। कोटली भेल परियोजना दोस्तों ये गंगा नदी पर है, बिल्कुल सही है। किसाऊ बांध दोस्तों टॉन्स नदी पर है, बिल्कुल सही है। पंचेश्वर बांध दोस्तों अलकनंदा नदी पर सरासर गलत है दोस्तों। पंचेश्वर बांध दोस्तों ये काली नदी पर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काली या शारदा नदी पर पंचेश्वर बांध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काली नदी पर दोस्तों है पंचेश्वर बांध। तो यहाँ पर अलकनंदा नहीं होगा। अगला है लोहारी नागपाला दोस्तों ये भागीरथी नदी पर उत्तरकाशी में, बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, कोल्टा समुदाय की दशाओं पर विचार करने हेतु कब कोल्टा जांच समिति का गठन किया गया। दोस्तों ये किया गया था, जबरदस्त प्रश्न है, 1959 में किया गया था। तो 1959 का यहाँ पर दोस्तों केवल एक ही ऑप्शन है। तो 17 फरवरी 1959 को दोस्तों किया गया था कोल्टा जांच समिति का गठन। अगला प्रश्न है दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के संदर्भ में दोस्तों 2023 चल रहा है और अभी भी आपको यही दोस्तों जनगणना पढ़नी है और इसी भी दोस्तों आपके एग्जाम भी लगातार हो रहे हैं और इसी जनगणना को पढ़कर दोस्तों आपको अपनी जॉब यहाँ पर निकाल लेनी है। तो उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के संदर्भ में अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक महिला साक्षर जिले हैं। अनुसूचित जनजाति बोले तो एसटी। तो एसटी में दोस्तों यहाँ पर कौन कौन आएगा दोस्तों, सर्वाधिक यहाँ पर महिला साक्षर। तो एसटी की दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है। तो एक तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा अल्मोड़ा और एक हो जाएगा रुद्रप्रयाग। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने हल्द्वानी को कालेखां क्रांतिकारियों से मुक्ति कराया। तो किसने दोस्तों कराया था, जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर जाएगा गिरिवज व मिस्टर रीड ने कराया था, ना कि ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही उत्तर जाएगा गिरिवज व मिस्टर रीड ने कराया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जंगल के दावेदार नामक अखबार का प्रकाशन 1981 से 1988 तक निम्न में से किसने किया था। दोस्तों ये क्या था, पीसी तिवारी बोले तो पूरन चंद तिवारी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर जो है दर्रे दिए हुए हैं और एक तरफ जो जिला है किसके भी दोस्तों स्थित है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। आजकल दोस्तों जैसे आयोग पेपर कराता है दोस्तों नहीं है कि नीचे इस तरह से एक लाइन भी दोस्तों रहती है। तो कौन सा नहीं है, कालिंदी दर्रा दोस्तों उत्तरकाशी और चमोली के बीच है, बिल्कुल दोस्तों सही है। ट्रेल पास दोस्तों चमोली बागेश्वर नहीं, बागेश्वर और दोस्तों पिथौरागढ़ के बीच है। बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच है ट्रेल पास दर्रा। खोज दोस्तों इसकी 1830 में होती है। मिस्टर ट्रेल और एक मलक सिंह बूढ़ा नाम के व्यक्ति थे, इनके द्वारा 1830 में खोज की गई थी ट्रेल पास दर्रे की और ट्रेल के नाम पर इस दर्रे का नाम भी रखा गया। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी जो तंजुम दर्रा है चमोली और तिब्बत के बीच स्थित है। थांगला दर्रा दोस्तों उत्तरकाशी में है और उत्तरकाशी से तिब्बत को जोड़ता है थांगला दर्रा भी। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, होगड़ डल्या व गोटरे हैं तो किसके दोस्तों यहाँ पर त्योहार है, नृत्य शैली है, गीत है, ये यहाँ पर आपको बताना है। होगण ढल्या व गोटरे दोस्तों ये इसका सही उत्तर जाएगा बोक्सा जनजाति के त्योहार हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही उत्तर।
अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य के सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले बढ़ते क्रम में है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला दोस्तों भारत का जिला, उत्तराखंड का जिला दोस्तों है अपना अल्मोड़ा 1139। तो यहां पर पूछा है सबसे कम, जहां दोस्तों सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी और वहीं दोस्तों सबसे कम लिंगानुपात भी। तो नैनीताल ऑप्शन बनेगा नहीं, देहरादून भी नहीं बनेगा, हरिद्वार के बाद दोस्तों चमोली नहीं होगा, ऑप्शन आप आसानी से हटा सकते हैं। तो हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल, इन 4 जनपदों में ही दोस्तों जो है उत्तराखंड की 50% दोस्तों जो है आबादी निवास करती है, बाकी और 9 जिलों को मिला दे तो छोड़कर। तो इनमें दोस्तों रहती है ज़्यादातर, इन 3-4 जनपदों में ही ज़्यादा जनसंख्या निवास भी करती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड राज्य में हुए किस भू बंदोबस्त को विकेट बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये जाना जाता है, ये दोस्तों हुआ था 1863 से लेकर 73 के बीच में। हेनरी दोस्तों रैमजे उस समय कुमाऊं कमिश्नर थे, उनके समय दोस्तों ये हुआ था और पहली बार वैज्ञानिक तरीके से दोस्तों ये बंदोबस्त हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसे जाना जाता है विकेट बंदोबस्त के नाम से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, 1863 से 1873 के बीच में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड राज्य में पर्यावरण शिक्षण एवं ग्रामोत्थान समिति सीट का गठन 1993 में किसने और किस जनपद में किया? दोस्तों ये किया था अल्मोड़ा में और मोहन कांडपाल इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में 1919-22 के दौरान चलने वाले असहयोग वन आंदोलन के प्रणेता कौन थे? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत से बच्चे गलती करेंगे परसिविंडम लगाकर, पर आपको नहीं करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल सिंह राणा। गोपाल सिंह राणा दोस्तों उत्तराखंड में 1919 से 22 के दौरान चलने वाला 1919 से 22 के दौरान चला था असहयोग वन आंदोलन। तो इसके दोस्तों प्रणेता माने जाते हैं कौन? गोपाल सिंह राणा। और इनको आधुनिक किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है, गोपाल सिंह राणा को। अगला प्रश्न है, गोविंद वल्लभ पंत। दोस्तों 40 प्रश्न हैं और 40 में से आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में आपको जरूर से बताना है। गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान जिसकी स्थापना उत्तराखंड राज्य में 1995 में किस जिले में किया गया? दोस्तों ये कहाँ है? नैनीताल में है। और कब किया गया दोस्तों? 1995 में इसकी स्थापना की गई है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना होती है 1936 में। 520 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल दोस्तों इसका है, ये भी आपको याद रखना है। पौड़ी और नैनीताल जनपदों में फैला हुआ है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, चिनाब घाटी निम्नलिखित में से किस जिले में है? फूलू की घाटी दोस्तों चमोली में है और चिनाब घाटी को दोस्तों कहा जाता है दूसरी फूलू की घाटी, और ये भी दोस्तों कहाँ है? ये भी है चमोली में। अगला प्रश्न है, बिल्कुल धांसू प्रश्न है दोस्तों, 1 नंबर आपको बिल्कुल देकर जाएगा ये प्रश्न। कुमाऊं परिषद के तृतीय अधिवेशन में कुली उतार संबंधी प्रस्ताव मथुरा दत्त नैथानी ने पेश किया था, जबकि जंगलात संबंधी प्रस्ताव ये दोस्तों किसने पेश किया था? प्रेम वल्लभ पांडे ने पेश किया था, ये आपको याद रखना है। तो तीसरा अधिवेशन दोस्तों ये कहाँ हुआ था? दोस्तों जैसे दूसरा अधिवेशन होता है कहाँ? हल्द्वानी में होता है तारादत्त गढ़वाल की अध्यक्षता में। फिर दोस्तों वो कहते हैं कि जो अगला अधिवेशन है वो गढ़वाल में होना चाहिए ताकि गढ़वाल के लोग भी उसमें भाग लें। तो फिर दोस्तों होता है कोटद्वार में और बद्रीदत्त जोशी की अध्यक्षता में ये होता है। तो इसमें दोस्तों कुली उतार संबंधी प्रस्ताव तो रखा था मथुरा दत्त नैथानी ने, और जबकि जंगलात संबंधी प्रस्ताव रखा था, पेश किया था किसने? प्रेम वल्लभ पांडे ने। बोले तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कब संपूर्ण तराई क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र में आ गया? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कब संपूर्ण तराई क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार में आ गया? दोस्तों 1801 में आ गया था, 10 नवंबर 1801 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से संबंधित मुख्य प्रागैतिहासिक पुरातात्विक स्रोतों में से कत्थई रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ये कहाँ से हुए हैं? पेटसाल दोस्तों अल्मोड़ा में है, ये आपको याद रखना है। फलसीमा भी अल्मोड़ा में है, लेथाप भी अल्मोड़ा में है, हुडली दोस्तों उत्तरकाशी में है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा पेटसाल से ये हुए हैं। अगला प्रश्न है, ये भी दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, संयुक्त प्रांत की काउंसिल में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव मुकुंदलाल ने रखा। तो एक प्रश्न आपका दोस्तों यहाँ पर यही बन जाता है कि संयुक्त प्रांत की काउंसिल में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव किसने रखा था?
तो बैरिस्टर मुकुंदलाल ने रखा था, तथा इसका अनुमोदन दोस्तों किसने किया था? ये किया था बद्रीदत्त पांडे ने। बद्रीदत्त पांडे ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, तीर्थ की मर्यादा हेतु निम्नलिखित में से किसने 1916 ईस्वी में हरिद्वार में श्री गंगा सभा की स्थापना की थी दोस्तों? ये की थी 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। और श्री गंगा सभा की स्थापना दोस्तों होती है कब? हरिद्वार में 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अगला प्रश्न है, तराई क्षेत्र पर अधिकार के संदर्भ में गरुड़ ज्ञानचंद ने निम्न में से किसको खिल्लत प्रदान की थी? दोस्तों एक पोशाक होती थी, एक उपाधि होती थी, ये खिल्लत दोस्तों ये की थी। ज्ञानचंद का दोस्तों सेनापति कौन था? ये था नीलू कठायत था, नीलू कठायत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जहांगीरनामा के अनुसार सर्वप्रथम मुगल दरबार में पहुंचने वाला परमार शासक। अब ऑप्शन देखिए दोस्तों, भीष्म शाह नाम का दोस्तों नहीं था कोई, कल्याण शाह, महिपति शाह या श्याम शाह। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा जहांगीरनामा। जहांगीरनामा के अनुसार दोस्तों यह है सर्वप्रथम मुगल दरबार में दोस्तों ये हो जाएगा श्याम शाह। श्याम शाह का जिक्र दोस्तों इस जहांगीरनामा में भी मिलता है, ये भी आपको याद रखना। और जहांगीर ने श्याम शाह को हाथी और घोड़े दोस्तों गिफ्ट दिए थे श्याम शाह को, तो ये भी आपको याद रखना है। और श्याम शाह ने दोस्तों श्रीनगर में श्यामा शाही दोस्तों जो है बाग लगाया था। अगला प्रश्न है, चौगरखिया, खसपर्जिया, पछाई तथा जौहारी जैसी बोलियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? खसपर्जिया, पछाई, जौहारी दोस्तों नेपाली नहीं करना है, गढ़वाली होगा नहीं, आपको पता है दोस्तों ये हो जाएगा कुमाऊनी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने देहरादून के समीप जॉली ग्रांट में 1989 को हिमालयन हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना की? 1989 में हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की दोस्तों स्थापना की थी स्वामी राम ने की थी। और 2007 में दोस्तों इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 के आंकड़े के अनुसार सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि दोस्तों दूसरा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, यह आपको याद रखना है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों 3 जनपदों में फैला है और 820 दोस्तों वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। स्थापना होती है 1983 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, फूलों की घाटी चमोली, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी, गंगोत्री उत्तरकाशी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का वह स्थान जिसे भारत व कुमाऊं का वेस्ट मोरलैंड कहा जाता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। वेस्ट मोरलैंड दोस्तों ये नैनीताल के लिए प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा जिले में जैन तीर्थंकरों से संबंधित मंदिर समूह है। अब दोस्तों जो ये सारे के सारे मंदिर है, जैसे रतनदेव मंदिर है, मनियान मंदिर समूह है और कचहरी मंदिर है, कुटुंबरी मंदिर समूह दोस्तों, ये सभी के सभी आपको मिलेंगे अल्मोड़ा में। तो जैन तीर्थंकरों से संबंधित दोस्तों ये हो जाएगा मनियान मंदिर समूह, यह है द्वाराहाट में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक विशत कितने किलोग्राम के बराबर होता है दोस्तों? ये लगभग 20 kg के बराबर होता है। एक विशत बराबर दोस्तों कितने? 20 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, सही युग्म का चयन कीजिए। शैतान सिंह को दोस्तों परमवीर चक्र दिया जा चुका है, बिल्कुल सही बात है। कालू मेहरा दोस्तों उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दोस्तों, बिल्कुल सही है। भवानी दत्त जोशी को दोस्तों अशोक चक्र प्रदान किया गया था 1984 में, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे उपरोक्त सभी के सभी कथन यहाँ पर सही हैं दोस्तों। ये हमारा 40वां प्रश्न था और आपके दोस्तों कितने गलत हुए तो ये आपने सब दोस्तों अपना लगा लिया होगा अंदाजा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए।